अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है सबका। मैं उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। सुबह मैं किचन की सफाई करना शुरू हो गई थी। बच्चे और उनके बाबा भी सो रहे थे। फिर जब वो जाग गए तो नाश्ता बनाने से पहले ये मैंने अपने लिए इंश्योर और ज़ुमर के लिए पीडियाश्योर मंगाया था, क्योंकि ज़ुमर कह रही थी मेरी टांगों में बहुत शदीद दर्द हो रहा है। उसको एक भूख वाली दवाई तो देना शुरू की थी मैंने। मेरा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर और ज़ुमर का चॉकलेट फ्लेवर, जो कि इसमें बिल्कुल भी हमें मज़े का नहीं लगा, लेकिन अब आ गया है तो पीना तो है। और ले तो इसीलिए रहे हैं कि एनर्जी आए। वैसे मैं बिल्कुल भी कभी भी पाउडर वाले दूध और जो भी पैक चीज़ें होती हैं उनके हक़ में नहीं हूँ, लेकिन हाँ आजकल चलता है ये सब, और चीज़ों और देसी खाने के हक़ में हूँ। लेकिन हाँ, अगर ग़िज़ाई ज़रूरियात नहीं पूरी हो रही हमारी, तो इस वजह से फिर ये सब लेना शुरू कर दिया। अब मैंने बच्चों की दवाइयों के हक़ में भी नहीं थी, लेकिन वो भी जब काफ़ी टाइम गुजरने के बाद वो बिल्कुल भी कुछ खा पी नहीं रहे थे, तो फिर मैंने उन्हें सिरप देना शुरू कर दिया। ये साथ ही मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ। एक ही पराठा बनाऊँगी उनके बाबा के लिए और चाय। ज़ुमर की छुट्टियाँ ज़्यादा थी, होमवर्क कम, तो अब मैं उसको आहिस्ता आहिस्ता करवाना शुरू हो गई हूँ। बीच में एक आध छुट्टी भी कर लेती है वो, खेलने में लगे रहते हैं। कूलर मैंने बाहर निकाल लिया था लाउंज में, कि रूम में तो दिन टाइम हम होते नहीं हैं, तो रात में ये मैं दरवाजे में रख लेती हूँ, लेकिन दिन टाइम के लिए मैंने बाहर रख लिया है, ताकि सारा वक्त, क्योंकि गर्मी की वजह से, शदीद गर्मी की वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हुए थे। तो अब ये है कि ज़रा ठंडे रहते हैं तो मुझे भी इतना परेशान नहीं करते दोनों, ना मैं खुद अभी इतनी चिड़चिड़ी होती हूँ, क्योंकि कमरा ठंडा रहता है, वरना तो धूप की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती थी। गर्मी शदीद है जिसकी वजह से बाहर भी नहीं जा सकते, तो बस ये अपनी साइकिल और है कि अपनी गाड़ी भी यहीं चलाते रहते हैं। फिर मैं मैट्रेस उठा देती हूँ, इसी मैट्रेस को ये सोफ़े के साथ रख के स्लाइड बना लेते हैं दोनों, और बस सारा दिन खेलते रहते हैं। ये लिया था हैदर, साथ में बैठ के कभी रोटी बना लेता है। अब हैदर बनाता है, पहले ख़रीदा ये मैंने ज़ुमर के लिए था। ज़ुमर पढ़ गया तो हैदर भी कोई ना कोई बुक लेके, मेरी कोई बुक ले लेता है, या ज़ुमर से कहता है कि मुझे दे दो, वो फिर उसको ला के देती है, फिर दोनों पढ़ाई करना शुरू हो जाते हैं। सेटिंग इस महीने में, ज़ुमर की छुट्टियों में मैंने 2 से 3 बार चेंज की है। लाउंज की और ड्राइंग रूम की तो 3-4 मरतबा की है, 2 दफ़ा कमरों की मैंने सेटिंग चेंज की है, और फिर भी मुझे बिल्कुल भी कुछ भी सही नहीं लग रहा था, इसलिए बार बार मैं देख रही थी। और बस इस वजह से जो मेरी डिस्क स्लिप है, और फिर मुझे शदीद दर्द होना शुरू हो गया, रीढ़ की हड्डी में भी वो दर्द आ गया था। तो इन दिनों मैं बिल्कुल सोच रही हूँ कि मैं गाँव ना जाऊँ, मैं ईद पे भी ना जाऊँ, कि मैं रेस्ट करूँ, मैं लेटी रहूँ। लेकिन हाँ, काफ़ी टाइम से नहीं गई, तो फिर दिल चाह रहा है बहनों से, छोटी बहनों से मिलने का। ज़ुमर तो बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, कह रही थी कि मैं जाऊँ। उसने अपनी छोटी खालाओं से मिलना था, दोनों से। ये यहाँ पे खुश हो रही है कि उसने कलर्स बहुत अच्छे किए हैं, बहुत अच्छा काम किया है। अभी वैसे उसको बहुत कम काम रहता है, लेकिन मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करवा रही हूँ। आप भी खुश हो रही हैं तो भाई भी क्लैपिंग कर रहे हैं। डाइनिंग टेबल भी है, मैं यहाँ से आके पीछे कर रही हूँ, क्योंकि ड्राइंग रूम का दरवाज़ा है। उसके बाद कपड़े प्रेस करने के लिए प्रेसिंग टेबल हमारा ऊपर पड़ा हुआ है। ज़ुमर की खाला, जो कि उसकी ताई भी हैं, ज़ुमर का बस इतना ही है कि वो ऊपर जाती है अभी इस शदीद गर्मी में, वरना कभी सैटरडे संडे बाहर घूम आते थे, या वैसे भी मैं घर से बाहर ले जाती थी। लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी है, करीब यहाँ पे कोई पार्क नहीं है, वैसे बाहर बच्चे खेल लेते हैं, लेकिन गर्मी इतनी शदीद है कि बच्चों को बाहर निकालते हुए भी डर लगता है बीमार ना हो जाए। हैदर शुरू में इसको वॉमिट हो जाया करती थी बहुत, जब शदीद गर्मी इसको लगती है, या गर्मी के शुरू में इन दोनों को बुखार भी हो गया था, तो इस वजह से थोड़ा अभी है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बच्चे भी जब इस गर्मी के आदी हो जाते हैं तो फिर उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वही कि अपनी कमर दर्द की वजह से मुझसे तो अब खैर बैठा भी नहीं जाता, इतना शदीद वो जो रीढ़ की हड्डी तक दर्द चला गया है, वो ऊपर गर्दन के पट्टों तक भी चला जाता है। लेकिन फिर दवाई लेने की वजह से या इंजेक्शन लगवाते रहो तो थोड़ा ठीक हो जाता है, लेकिन दर्द है वो मुसलसल है, कभी कभी शिद्दत इख्तियार कर जाता है, और कभी इतना शदीद होता है कि बस आपको लगता है कि आप मरने वाले हैं। ये इनके भी नए कपड़े कुछ मैं प्रेस करके रख रही हूँ, और अपने भी, क्योंकि अचानक कहीं निकलना पड़ जाता है। गले में हमेशा अपने बैन वाले रखवाती हूँ, गर्मियों में भी। अक्सर जब सिलाई करवाने जाती हूँ तो पूछती हैं कि आपको गर्मी नहीं लगती? नहीं, मुझे गर्मी नहीं लगती, क्योंकि आदत हो गया। आदत हो जाए जिस चीज़ की तो फिर उसमें मुश्किल नहीं होती, और अच्छा है बैन वाला गला, अच्छा होता है, आप सारे कवर रहते हैं। कपड़े देख देख के भी इतनी गर्मी लग रही थी
कि ये कपड़े पहने कैसे जाएंगे। दुपट्टा हमेशा मैं जब भी कपड़े लेती हूँ तो कोशिश मेरी हमेशा यही होती है कि दुपट्टा बहुत खुला और बड़ा हो। शिफॉन दुपट्टे वाले कपड़े मैं ज़्यादा लेती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, जैसे अभी इस ईद के लिए पहले तो मैंने सोचा था कि लॉन दुपट्टे वाले लूँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा घर पर ही होते हैं और काम ही करना होगा, तो दुपट्टा मेरा शिफॉन का होना चाहिए, ज़रा हल्का हो। तो लेकिन नमाज़ पढ़ने के लिए, हाँ, जब आप बाद में वो कपड़े पहनते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, तो फिर तो आपको ऐसा ही दुपट्टा लेना चाहिए। कपड़े मैं हमेशा अपने और बच्चों के ऐसे ही लेती हूँ कि 3-4 मरतबा वो बाहर पहन के मतलब अपने ससुराली 2 गाँव हैं, मतलब जो रिश्तेदार हैं उनकी तरफ, और मेरे तो जो सब रिश्तेदार हैं वो सब एक ही गाँव में हैं, सब कज़न्स और सब कुछ। हाँ, उनकी शादियाँ अलग अलग जगहों पे हुई हैं और रहते भी वो शहरों में अलग अलग जगहों पे हैं, लेकिन गांव में जो हमारे घर हैं वो सबके एक इकट्ठे ही और एक ही गांव में। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, क्योंकि जाओ तो सबसे एक ही बार मिल लेते हैं। इन दोनों को वैसे मैंने वहाँ कूलर लगा के दिया हुआ था, और अभी मैं बैठी हुई थी ड्राइंग रूम में, टेबल पे मैंने कपड़ा बिछा के प्रेस करना शुरू कर दिया था कि मैं बैठ के आराम से कर लूँ, लेकिन इन दोनों को तो पीछे ही आना होता है। हैदर साहब यहाँ पे सब इन्होंने चमचे देगचे इकट्ठे करने होते हैं। वो वही बात कि आप बच्चों को जितने भी टॉयज़ लेके दो, कुछ भी इन्होंने खुश तो बस देगचे पे चमचा मार के ही होना होता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो जाके अलमारियाँ, ज़ुमर का भी पहले, अभी तो वो हो गई है माशाल्लाह से, समझदार हो गई है, बहुत चीज़ें जो लेती भी है संभाल के अपनी जगह पे रखती है। लेकिन हैदर का बस अब आजकल ये अलमारियाँ खोलना, चीज़ें सब कुछ करना। और इस डाइनिंग टेबल ऊपर शीशा है, नीचे थोड़ी सी जगह बनी हुई है, यहाँ पर अपने इसने फीडर के ढक्कन गुम किए थे, और ये उन्हीं दिनों की बात है जब मैं सफाइयाँ कर रही थी, और हम लोग यही सोच रहे थे शायद वो ढक्कन डस्टबिन में चले गए, ढक्कन और निप्पल डस्टबिन में चले गए, हमने देखा नहीं है। लेकिन हर जगह ढूंढी, सफाइयाँ करने के बाद भी मैंने बिल्कुल अलमारियाँ साफ़ की थी सब कुछ, तो लेकिन सब सफाइयाँ करने के बाद मैंने दोबारा ढूंढा है, फिर मुझे नहीं मिला। यहाँ से वो मिला है। कभी इसने गाड़ी में रखा होता है रिमोट या फीडर, इनके फीडर कभी आपको गंदे कपड़ों के बास्केट में से मिलेंगे, लेकिन जिस वक्त आप ढूंढते रहते हो उस वक्त नहीं मिलते। तो बिल्कुल वही चीज़ें होती हैं जो सब बच्चों वाले घरों में होती हैं। तो आजकल तो खैर माशाल्लाह से एक बच्चा भी संभालना बहुत मुश्किल है, बहुत शरारती और बहुत एक्टिव बच्चे होते हैं। ये अच्छी बात है माशाल्लाह, बच्चे एक्टिव होते हैं, लेकिन हाँ, अपनी बीमारी के साथ अगर कोई माँ अपने बच्चे संभाल रही है तो इसके लिए बहुत बड़ी बात है। बच्चों की शरारतें भी सेहतमंद माएँ बर्दाश्त कर सकती हैं। एंजॉय करना चाहिए, बच्चे हैं, थोड़ा टाइम ये सब कुछ होगा, थोड़ा टाइम में थोड़ा गंद बनेगा। लेकिन हाँ, इन दिनों मैं खुद भी बहुत चिड़चिड़ हो रही थी अपनी बीमारी की वजह से, और ये तो मुसलसल जो इतने दिन मैंने महीना पूरा लगाया है, फिर उसके बाद मैंने कहा कि चलो मैं थोड़ा रेस्ट करूँ, थोड़ा सा काम करती थी फिर उसके बाद। लेकिन ये है कि जिनको आप अगर कामों की आदत है तो फिर बिल्कुल भी आप रेस्ट नहीं कर सकते। ये ज़ुमर का यूनिफॉर्म मैं प्रेस इस वजह से करके रख लूँ क्योंकि हो सकता है कभी आप कोई मजबूरी हो, कभी गांव में हो या कुछ भी ऐसा हो कि जैसे स्कूल खुलने वाले हों बच्चों को 1-2 दिन पहले, अगर आप उस 1 दिन पहले आ जाओ या रात में बहुत थके हो या कोई भी मसला हो सकता है, तो इस वजह से कपड़े प्रेस करके रख दिए। लेकिन हाँ, ये तो है कि दोबारा एक दफ़ा करने होते हैं, लेकिन एमरजेंसी हो सकती है, इस वजह से मैं पहले प्रेस करके, इसकी तो खैर पहली दफ़ा है, लेकिन अपने या छोटी बहनें हुआ करती थी तो प्रेस करके रख देते थे। लेकिन ये है कि ज़ाहिर सी बात है वो ठीक तो नहीं रहेंगे, दोबारा प्रेस करने पड़ेंगे, लेकिन एमरजेंसी के लिए अगर आप करके रखते हैं तो ठीक। ये हैदर के लिए भी, बाहर के लिए मैं करी, और ज़ुमर यहाँ पे खड़ी होकर देख रही है, मुझे बातें कर रही है, और अभी मुझे याद नहीं कि उस वक्त वो क्या बात कर रही थी। ये वीडियो काफ़ी दिन पहले की है, अभी तो खैर बारिशें शुरू होगी, उस वक्त तो बिल्कुल कुछ भी बहुत ही शदीद गर्मी थी। ज़ुमर के ये तो हैदर भी यहाँ खड़ा होकर बातें करना शुरू हो गया, और बिल्कुल वही जो बड़ा बच्चा करता है, छोटा बच्चा उसको कॉपी करने की कोशिश करता है। यह अब हंस रहा है कि मैं इस्त्री को हाथ लगाऊं, लेकिन खैर इसने देखा ये अब हाथ लगा के चेक करेगा कि ये तो बहुत गर्म है। बिल्कुल ऐसे बच्चे जो शुरू करते हैं काम, तजस्सुस होता है बच्चों को तो वो ज़रूर करते हैं, और इसने भी हाथ लगा के देखा है और ज़ुमर ने भी टच करके देखा है, और फिर अब उसके बाद ये बहुत डरे हुए हैं। ज़ुमर के तो चलो वो थोड़ी ज़्यादा उंगली उसकी जल गई थी, लेकिन नहीं मना होते बच्चे बार बार मना करने के बावजूद। लेकिन ये है कि इनको पता चल गया आपके अगर आप इस्त्री को हाथ लगाओ तो वो गर्म होती है। ये यहाँ पे
जंपिंग कर रहे हैं। ये ज़ुमर पहले गाड़ी रख के यहाँ पे ऊपर चढ़ती है, गाड़ी या साइकिल रख के, फिर भाई से कहती है यहाँ से हटा दो। अब इसको देख के हैदर, मुझे इसने कहा कि चढ़ा दो, ऊपर चढ़ा में आई हूँ, अब उसकी आप ही कह रही है जंप करो, लेकिन वो कर नहीं रहा वहाँ पे खड़ा हो गया। ज़ुमर तो यहाँ पे रूम में बेड रखने के लिए, एक्स्ट्रा बेड रखने के लिए मैंने ड्रेसिंग टेबल भी बाहर लाउंज में ला के कुछ दिन के लिए रख दिया था, लेकिन खैर अभी वो मैं अंदर ले गया हूँ। वहाँ पे भी जाती है, जंपिंग करती है और फिर इधर आ जाती है डाइनिंग टेबल की तरफ, मैट्रेस के सीट के करती रहती है। दिन में बस ये यही करते रहते हैं। इतनी शदीद गर्मी में आता भी कोई नहीं है कि इंसान कहे कि हर वक्त घर साफ़ होना चाहिए। घर साफ़ ही होता है, बस चीज़ें थोड़ी बिखरी होती हैं, वो शाम में दोबारा साफ़ कर देती हूँ, एक दफ़ा ब्रश भी लगा देती हूँ। يلهج لسانه قائلا لبيك ويلهج قلبه وكل خلية منه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا शरीक लक। जमा होती है। मसाइल एक हलाल जानवर कुर्बान करने का नाम कुर्बानी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसके फायदे कितने वसी पैमाने पर हासिल किए जाते हैं? अगर नहीं तो आइए देखिए मोहम्मद राशिद की इस रिपोर्ट में। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी मसाइल एक हलाल जानवर को अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। 8 ज़िलहज के बाद ये 9 ज़िलहज की रात थी। ज़ुमर ने कब से फरमाइश की हुई थी बाबा से कि पिज़्ज़ा ला के दें, तो अब तो हैदर भी बड़ा हो गया माशाल्लाह से, तो इन दोनों का थोड़ा चलता रहता है कि हम अपना अपना हो हमारे पास। तो ये इन दोनों के लिए लेके आए थे, लेकिन ज़ुमर तो रात में गांव चली गई अपनी आनी के साथ। उसके मामू मामी आए हुए थे, तो मैं बिल्कुल भी, मेरा कोई इरादा नहीं था उसको भेजने का, लेकिन वो काफ़ी टाइम से बिल्कुल घर में तकरीबन बंद ही है, पार्क भी नहीं जा सके। 1-2 बार बस अब्बू से मिलने या अगर कोई ज़रूरी काम था तो गए, लेकिन फिर वो ज़िद करके चली गई वापस। कह रही थी कि मामू मुझे सुबह छोड़ जाएंगे। मैंने कहा मामू को सुबह काम होगा, कहती वो काम करने के बाद मुझे वापस छोड़ जाएंगे। लेकिन मैं तो उसको सारी रात मिस करती रही हूँ, मैं ठीक से सो भी नहीं सकी। हैदर तो रात में ठीक सोया है, लेकिन सुबह से वो भी उसको बहुत मिस कर रहा है। तो अभी थोड़ा टाइम गुजरा है, वो भी ऊपर चेक करने गया है उनको, अपनी कज़न को भी, ऐना को भी चेक करने गया है, और ज़ुमर को भी। जब नहीं थे सीढ़ियों से वापस आते हुए फिर उसने मुझे कहा है कि बोल रहा था ज़ुमर किधर गई, ऐना किधर गई। ऐना से तो खैर उसकी बात हुई है, ज़ुमर से भी बात नहीं हुई, तो इस वजह से उसको लग रहा है कि वो यहीं कहीं है। ढूंढने गया है साथ वालों के बच्चों के घर भी, तो थोड़ा चिड़चिड़ा हो रहा है इसी वजह से कि वो उसको नज़र कहीं नहीं आ रही। ये मैंने सफाइयाँ शुरू की हुई क्योंकि कल ईद है, तो बहुत तफसीली सफाइयाँ भी नहीं करी, बस हल्की फुल्की कि वो हो जाए। फिर रूटीन की सफाइयाँ कल करूँगी सुबह और चली जाऊँगी। कुछ बनाया अगर यहाँ पे, तो वरना गाँव ही जाके बनाएंगे। पहले तो उधर जाएंगे ससुराली गाँव, यहीं से होते हुए, तो इधर कुर्बानी है, इन लोगों ने अपनी कुर्बानी करनी है, फिर मैं गाँव जाऊँगी। लेकिन ज़ुमर ने भी हमारे साथ ही जाना था, लेकिन आ गया उसके मामू मामी, तो उसकी अपनी छोटी खाला बहुत याद आ रही थी, तो वो चली गई। ये रात में लोगों ने पहले तो जो बच्चों ने बिरयानी बनाई थी, तो उस वजह से चावल भी गिराए हुए थे। वो वैसे उसी वक्त सफाई की थी, लेकिन वो सही सफाई नहीं हुई, तो भी सारा गिराया हुआ था। फिर रात को हैदर ने पिज़्ज़ा भी खाया, मुझसे तो पिज़्ज़ा नहीं खाया गया क्योंकि ज़ुमर नहीं थी, तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। अभी वैसे मैं यही सोच रही थी कि मैं सारा दिन खुद को मसरूफ़ रखूँगी कि मुझे वो याद ना आए ज़ुमर। मैं स्कूल भी उसको छोड़ के आती, मुझे बहुत याद आती है, तो फिर मैं खुद को मसरूफ़ रखती हूँ और मैं सोचूँ भी ना। ये ज़ुमर के सारे खिलौने, डॉक्टर से जो चीज़ें बिखरी हुई थी रात को वो खेलते रहे थे। तो वैसे मैं समेट के चीज़ें सोती हूँ, लेकिन वही कि आजकल बिल्कुल मेरी तबीयत नहीं ठीक, तो इस वजह से फिर मैं सुबह, वरना मैं हमेशा शाम में सफाई करने के बाद एक दफ़ा रात को जब ये सो जाते हैं तब भी सारी चीज़ें समेट के सोती हूँ।
मिल रहे हैं, बच्चों के खिलौने मिल रहे हैं और ज़ुमर की चीज़ें देख देख के मुझे ज़ुमर याद आ रही है। 9 ज़िलहज अरफा का दिन जहन्नुम से आज़ादी का दिन होता है। ये तो यही बात है कि ये दिन घर की सफाइयाँ करने का या बाकी काम करने का दिन नहीं होता, लेकिन अब सफाई भी तो ज़रूरी है क्योंकि ये रूटीन के काम है तो वो करने होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर ज़िक्र करते रहें, बस मैंने ये जो रूटीन की सफाइयाँ थी, बर्तन धोना और सफाई करने के बाद हैदर जागा तो उसको नहला धुला के बस इन लोगों को नाश्ता करवा के फिर मैं कुरान पढ़ने बैठ गई थी। फिर नमाज, मतलब जो भी आप नफल अदा करेंगी उसका सवाब आपको बहुत ज़्यादा होगा। बिल्कुल वैसे जैसे हम ख़वातीन रमज़ान में भी कामों के साथ साथ अपनी ज़ुबान को ज़िक्र से तर रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन ये है कि काम बढ़ाना नहीं है, जो ज़रूरी काम है वो तो ज़ाहिर सी बात है वो करना है, लेकिन उसके बाद अगर आप ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारें तो बहुत अजर और बहुत सवाब है, क्योंकि रमज़ान की रातें और ज़िलहज के जो 10 दिन होते हैं वो बहुत अफसल होते हैं। नमाज, कुरान और जहन्नुम से आज़ादी मांगे अपने लिए और सबके लिए। मैं पिछले चंद सालों से शवाल के भी और मुहर्रम के 10 रोज़े, ज़िलहज के 9 रोज़े हमेशा से रखती आ रही हूँ, लेकिन इस दफ़ा वही जो मेरी सेहत की ख़राबी और सबसे ज़्यादा मुझे ये था कि मैं चिड़चिड़ी होंगी और फिर मैं बच्चों को बहुत डांटूँगी, इस वजह से बिल्कुल सेहत भी इजाज़त नहीं दे रही थी। मैंने 8-9 ज़िलहज का रोज़ा रखना था, लेकिन 8 का भी नहीं मैं रख सकी, लेकिन 9 का अब बिल्कुल मेरी हालत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा रखना है। और है काम तो ये चलते ही रहते हैं हमेशा, लेकिन अभी करने थे। शायद मैं बैठ भी जाती आराम से, रोज़ा खुलने के बाद कर लेती, लेकिन मसरूफ़ रहना अच्छा। तो रोज़ा रखने का मतलब ये नहीं होता कि आप बिल्कुल आराम से बैठ जाएं। तो ज़ुमर के जाने का बहुत ज़्यादा ऐसे मेरा दिल अजीब सा हो रहा है। दूसरा, मुझे इस दफ़ा जो मैंने रोज़े नहीं रखे उसका मुझे बहुत शदीद दुख है। फ़र्ज़ रोज़े नहीं है, मालूम है ये, लेकिन अफजल दिन है और इन दिनों में अगर आप रोज़े रखें और फिर रोज़ा रख के अगर आप अच्छे अमाल करें, ज़िक्र करें तो वो और ज़्यादा सवाब। लेकिन ये है कि ज़िक्र अज़कार तो चलते रहते। हैदर अभी सो रहा है। हैदर माशाल्लाह अगर उसको थोड़ा सो लेता है, अच्छे से सो लेता है। ज़ुमर का ये है कि ज़ुमर होती है तो वो उसको जगा भी देती है, तंग करती है। मैं बाहर से भी हल्का फुल्की सफाई कर रही हूँ कि फिर मुझे कल ये ज़रा ज़्यादा काम ना करना पड़े। ये कुआँ है इधर हमारा पीछे और पानी में यहीं से भरती हूँ पीने के लिए। किचन में बर्तन मैंने कभी भी नहीं छोड़े, लेकिन आज रात मैंने छोड़ दिए थे क्योंकि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। बर्तन वही जो खाने के बाद के थे और वो सारा काम अभी मैं सुबह कर रही थी। रात में ये था कि हैदर फिर मुझे तंग करता, अकेला था ना, इस वजह से फिर मैंने सफाई नहीं की है। बर्तन वगैरह धो के किचन साफ़ किया मैंने। ये भी उठ गया, इसको नहला के नाश्ता करवा के फीडर भी ये पी चुका था, खाया पिया हुआ था इसने और गर्मी भी नहीं थी। लेकिन ये अभी थोड़ी देर तो ये ठीक रहा, लेकिन फिर जब इसने आगे पीछे देखा, यहाँ पर अभी ये खेल भी रहा है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता उसको थोड़ा फ़ील हो रहा है कि ये अकेला है। लेकिन अभी बस अब इसका चिड़चिड़ापन शुरू, और ये शाम तक बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। अभी काफ़ी टाइम गुजर चुका है लेकिन ये ऐसा ही है। मेरा बेटा भी बहन को याद करके उदास है और मैं भी। इंशाल्लाह ताला अब अगली वीडियो ज़ुमर के साथ होगी। अल्लाह हाफिज़।